नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं की तैयारी के लिए नवोदय महत्वपूर्ण प्रश्न वाली यह वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम अब पहुंच गए हैं हमारे वीडियो क्रमांक 20 पर। वीडियो क्रमांक 20 में आपको कौन कौन से प्रश्न मिलेंगे इसकी संक्षिप्त जानकारी हम यहाँ पर शुरू में दिखा देते हैं। तो ये आपका 73 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा है, उसके बाद 74 नंबर का प्रश्न आएगा, उसके बाद 75 नंबर का ये प्रश्न आएगा, उसके बाद 76 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब हम बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का यहाँ पर हल और शॉर्टकट ट्रिक लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्नों में अपना समझ विकसित करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है, इस प्रश्न पर सबसे पहले चर्चा करें। प्रश्न क्या पूछा है और हमको करना क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, चाहे वो संख्या कोई भी हो, ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। यदि उनका मासा HCF 13 हो, दो संख्याएं क्या है या कौन कौन सी इसमें से संख्याएं वही है जो इससे रिलेटेड है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, जानने वाले आसानी से भी जान जाएंगे और प्रश्न पूछने पर कई प्रकार की समस्याएं भी आ सकती है। यहाँ पर हम इन सबको आपको बताएंगे एक साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है, अनुपात, उसको जोड़ लें। क्या कर लें, 15:11। इसको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 26। और इस 26 को इसी मासा से क्या कर दें, गुणा कर दें। इसको हम गुणा कर देंगे 13 से, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, 338। हमें प्राप्त हो जाता है 338। ये 338 जो है क्या है, इसको आप समझ लीजिए। उत्तर हमें यहीं पर भी मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ जोड़ कर देखो, जिसका योग 338 होगा वही इसका उत्तर है। एक तरीका है बनाने का, लेकिन इसमें दो ऐसे संख्या मिल गए जिसका योग 338 मिल जाता है, तो आप फिर गड़बड़ हो जाएगा कि हमारा उत्तर अब क्या है। तो इस तरीके से हम इस उत्तर पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर 338 जो है हमारा सी ऑप्शन से प्राप्त होता है। बाकी 338 और जिससे भी होता हो आप देख लें। लेकिन इसको और एक तरीके से हम आपको और बताते हैं, 338 किसी से नहीं होता, क्योंकि इकाई और इकाई को जोड़ने से 8 कहीं पर नहीं होता। इसी का इकाई 8 होता है, इसमें से किसी का इकाई जो है क्या नहीं होता, 8 नहीं होता। तो सीधे सीधे हम इकाई को देखकर भी उत्तर में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, यदि आपके पास ऑप्शन 2 हो तो आप क्या करें। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ जो दिया है उसमें से किस संख्या को इस 13 से भाग देने पर, इस 13 से भाग देने पर 15 और 11 उत्तर आएंगे, उससे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए हम उत्तरे पर सीधा करते हैं। 195 आपके सामने है, 195 को हम 13 से भाग दें। 13 एकम 13, एक आया, इसमें से जो बचा है वो 6 और 13 पच्चे 65। ये 13 पच्चे 65 आप ध्यान से देखिए, ये क्या आया उत्तर। इसी 13 से हमने 195 को भाग दिया इसको, तो क्या आया उत्तर, हमें क्या मिला, 15। ये 15 देखिए यहाँ पर है। उसके बाद हम, उसके बाद की संख्या क्या है हमारे पास, उसकी बाद की संख्या है 100, अनुपात के बाद 143। अब 143 को 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13 और इससे एक बचा तो 13 एकम 13। यहाँ भी आप गौर कीजिए, यहाँ जो ऑप्शन हमको, यहाँ जो उत्तर मिला है वो इस 11 के बराबर है। तो हम HCF जो दिया रहेगा उसी से हम इसमें से संख्या को भाग देकर देखें, जिसमें 15 और 11 उत्तर आ जाते हैं, वही इसका उत्तर होगा। तो ये दो तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की जो प्रश्न है वहां चलते हैं। तब तक आपने यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी अगली प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 3,40,270 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितना बड़ी है, ये भी दिया गया है, कितना है, 9,020 की अंतर है, या अधिक है या छोटी है या बड़ी है, जो भी रहे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, 9,020 अधिक है, तो छोटी संख्या हमें पूछा गया है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे, चाहे अधिक हो या छोटी हो या बड़ी हो, और छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, ये हमें कैसे निकालना है। तो हमारे पास जो संख्या दिया गया है वो संख्या है 3,40,270। हम उसे लिख लेते हैं 3,40,270।
ये दोनों संख्याओं का योग है, पता नहीं वो संख्या क्या है, उसको हमें जानना है। लेकिन उसमें से एक संख्या जो है 9020 का क्या है, 9020 अधिक है, यानी 9020 बड़ा है। और उसके बाद हमें पूछा गया है छोटी संख्या को, ये ध्यान रखिए। तो हम इन दोनों संख्या में से क्या करेंगे, जो हमारी मूल संख्या है योग वाली, उससे 9020 को घटा देंगे। यहाँ पर 9020 यहाँ पर हमें घटाना होगा। अब 9020 घटाने से हमें जो प्राप्त होगा उसको ध्यान दीजिए। हमें क्या प्राप्त होता है, इसे हम घटाएं तो ये हो जाएगा 0, शून्य मिल गया। यहाँ से हमें मिल जाएंगे 5, और आपको आगे जैसे हम घटाते हुए जाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ से 16। अब ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। अब ये हो जाएगा 3, तो 3 का 3 और ये 3 का 3। अब हमें क्या मिल गया, 3,37,250। ये 3,37,250 को यदि हम 2 से भाग दे दें, किससे भाग दें, 2 से यदि हम इसे भाग दे देते हैं तो हमें एक नई संख्या और प्राप्त हो जाएगी। तो 2 से भाग दें तो इसे आप कटा भी सकते हैं 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से घटते कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 1 आया, बचा 1, 2 छिक्का 12, यहाँ से भी 1 बच गया, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ से भी 17 है तो 1 बचा, फिर 12, 2 छिक्का 12, और यहाँ पर 2 दूने 4, ये 5 में से ये इधर सब कटते चले गए। अब यहाँ 1 बचा है, 2 पंचे 10। हमारे पास एक संख्या आया है 1,68,625, 1,68,625। यहाँ पर देखिए उत्तर डी के रूप में हमें मिल रहा है। यही वह छोटी संख्या है। सीधे देखिए, हमको ये जो एक बड़ा है उसका 9020 हमने बाहर पहले ही निकाल दिया। अब दोनों संख्या 9020 जो बड़ा है उसको अधिक है, उसको हमने निकाल दिया है पहले से। अब जो बचा वो दोनों संख्या बराबर होंगे, तो ये उसमें से एक ये छोटा संख्या है। यदि बड़ा संख्या पूछे तो 9020 को हम इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो बड़ी संख्या पूछे तो इसमें इसी जो हमने पहले घटाया है 9020 को, उसको यहाँ आप जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, नहीं जोड़ेंगे तो छोटी संख्या निकलेगी। तो इस प्रकार छोटी पूछे या बड़ी पूछे, इसके लिए आप ऐसे हल कर सकते हैं। लेकिन यदि यही प्रश्न 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से इतना कम है बोले, तो यहाँ आपको हमने घटाया है, वहां क्या कर दोगे, जोड़ करके आपको काम करना है। जोड़ दोगे उतने संख्या, और जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी उसको 2 से भाग दोगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ये भी ध्यान रखना है। यदि यही प्रश्न, फिर से ध्यान दीजिए, यदि यही प्रश्न ऐसी रहे, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9020 कम है तो बड़ी संख्या क्या होगी पूछे, तो आपको यहाँ पर घटाने के बजाय जोड़ना है, और जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। छोटी संख्या क्या कहे तो जोड़ के 2 भाग करना है और उतने घटा भी देना है, तब छोटी संख्या निकलेगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को 12 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और आपको सभी 12 प्रकार के प्रश्नों को घुमा के फिरा के आपको बनाने आना चाहिए, तभी आप ऐसे संख्याओं से बने हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे 74 नंबर का प्रश्न, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो प्रश्न है 75 नंबर का, उस 75 नंबर के प्रश्न में जो पूछा गया है उसका हल करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक कर लें। अरे आया आपका 75 नंबर का प्रश्न, और इसमें पूछा क्या गया है और इसे हल कैसे करें ये भी समझ लीजिए। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, और इसमें क्या गुण है और कैसे प्रश्न है, संख्या कुछ नहीं है लेकिन आपको समझना है। किसी संख्या के, देखिए संख्या कुछ भी हो सकता है, किसी संख्या के सभी अंकों के योग को, देखिए संख्या सभी अंकों के योग का मतलब होता है कम से कम संख्या 2 अंकों का होना अनिवार्य है। एक अंक की संख्या के योग से संबंध है नहीं। तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, चाहे वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, है ना, योग को उसी संख्या से घटाने पर, अब यहाँ हम हल करके बताएंगे, उसी संख्या से घटाने पर जो नई प्राप्त संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभक्त होगी। अब हम यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर एक संख्या कुछ भी ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं ऐसे संख्या जिसमें आपको ज्यादा समझ में आए, और यहाँ थोड़ा या लंबा जरूर होगा लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हम लेते हैं एक संख्या, वो संख्या है 85। हमने लिया 85, और इस 85 प्रश्न क्या है, किसी संख्या के सभी अंकों की योग। देखिए इसका योग क्या होता है 13,
इसका योग क्या होता है? 13 होता है। सभी संख्या का योग 8 5 13। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 13 लिख दिया। अब प्रश्न जैसे कहा है वैसे करेंगे। यहाँ 13 लिख दिया। किसी संख्या के सभी अंकों के योग को उसी संख्या से घटाने पर, यानी कि 85 का योग हमने किया 8 5 13, और इसको हम इसी से घटा देंगे। 85 से घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? 72 प्राप्त होगा। ये 72। अब प्राप्त नई संख्या, प्राप्त संख्या निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभक्त होगी? हमेशा। देखिए यहाँ पर ये 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, और 6 से भी भाग जाएगा, 8 से भी भाग जाएगा। अब आपके पास उत्तर तो नहीं मिल रहा है। ये अभी की स्थिति में ये सभी संख्या से भाग चला गया। अब उत्तर हमको मिलेगा नहीं। अब हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या। हम अभी लिखकर इसको रखे नहीं है, लेकिन हम आपके सामने एक संख्या ले लेते हैं 36। 36 से इसको जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा 27। अब 27 पर गौर करें, ये 2 से नहीं भाग जाएगा, 6 से जाएगा क्या? 6 छक्का 36, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 से भी भाग नहीं जाएगा। अब 8 दिया 24, 8 चौक 32, 8 से भी भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 से भाग जाएगा। ये ध्यान दीजिए। तो सभी, सदैव का मतलब क्या है? सदैव या हमेशा का मतलब किसी भी को ले तो भाग चला जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने 36 लिया, 36 लिया तो 36 का योग 9 होता है, 9 इसमें से घटा दिए तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 27, और 27 केवल 3 से भाग जाता है, बाकी इससे किसी से नहीं जाता है। तो इसका मतलब है आप कोई भी संख्या लें, कोई भी, हमने 15 लिया, 15 में से 6 घटाया, बचा क्या? 9, 9 3 से भाग जाता है। आप कुछ भी ऐसे संख्या लेते जाएं, आप कुछ भी संख्या लें और उसमें से उसी का योग घटाएंगे। तो जैसे हमने लिया 100 में से क्या घटेगा? 100 का योग 1 ही होता है, तो ये बचेगा 99, और 99 3 से भाग जाता है। आप कुछ भी ले लेंगे, 11 ले लेंगे, 11 में से 2 घटाए, बचा 9, किससे जाएगा? 3 से भाग जाएगा। आप लिए 60 में से 6 घटाए, आपके पास कितना आया? 54, और 54 किससे भाग जाता है? 3 से। तो इस प्रकार जो भी संख्या आपको मिलेगा उसी संख्या को घटाने के बाद, तो वह जो है 3 से, दिए गए संख्या ना, यहाँ पर ध्यान रखिए, दिए गए संख्या पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर 4 संख्या दिया है, जबकि हमारे पास संख्या की कमी नहीं है, तो इनमें से ही आपको छांटना है। अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। वैसे तो 9 से भी जाता है, देखिए दिए गए संख्या उसको घटाने से 9 से भी जाता है, और जो 9 से जाता है वो 3 से भी जाएगा, सीधी सी बात है। तो इन बातों को समझने के लिए संख्यात्मक ज्ञान होना जरूरी है, और संख्या पद्धति इसीलिए नवोदय की परीक्षा में रखा गया है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 75 तो हो गया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको फिर से कहें कि वीडियो आपको ठीक लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक तो जरूर करें, लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम पहुंच रहे हैं अगले प्रश्न क्रमांक 76 पर। 76 में हमारे पास ये प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में भी कुछ बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम हल करें, और यहाँ पे छोटे से बातें जरूर आपको समझा दें कि इसका उत्तर क्या होगा और कैसे निकाला जाता है। उदय, यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, तो उदय प्रातः काल 8:45 बजे घर से चलता है, और वह 9:25 में स्कूल पहुंचता है। उसे घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा? अब समय की गणना कैसे करना है? हमें पता है कि जब ये समय में मिनट हो, 8:45 में चलना प्रारंभ करता है, और 9:25 पे पहुंच जाता है, 9:25 में पहुंचता है। हमें पता है कि 8:45 से कितना कम है 9 बजने में, तो 8:45 से 9 बजने में जो कमी है उस समय को आप जोड़ लो, जितना भी समय है इसमें उसको आप जोड़ लो, पहले 9 बजा दो। एक ही बार में आप इसको गुणा भाग या घटाव नहीं करेंगे, नहीं तो हमेशा ये गलत होता है। तो हम 8 को 9 बजा दें, 8 के बाद 9 बजने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। ये 15 मिनट आप लगा दें, 9 बज गया, और 9 बजे के बाद वो कितना समय तक और चलता है? 25 मिनट। उस 25 मिनट को यहाँ पर और जोड़ लें, तो पहले 9 बजे के पहले उसने 15 मिनट का समय लगाया, 9 बजे के बाद उसने 25 मिनट का समय लगाया। लेकिन इसको हम गलती से घटाने का प्रयास करेंगे तो ये गलत उत्तर आता है, और हमेशा यही गलती होता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है और आगे बढ़ना है। इसको हम दोनों समय को जोड़ देंगे तो ये होता है हमारा
40 मिनट, जो आपका उत्तर यहाँ पर पहला ए है। अब हम आपको बता दें कि यदि ऐसी प्रश्न ये 10:25 पर पहुंचता है कहा दे, यहाँ पर हम थोड़ा सा एडिट कर दे रहे हैं, तो आप कैसे जोड़ेंगे? इसी को आपको घंटा का भी जोड़ना है। तो जैसे 8 से 9 बजे के बीच उसने 15 मिनट का समय लगाया, 9 बज गया, 9 से 10 बजे तक का फिर एक बार जोड़ेंगे, 60 मिनट का समय लगाया। उसके बाद हमको फिर 25 मिनट जोड़ देना है, ये 25 को जोड़ना है। अब इस 25 इसको सबको जोड़ देंगे तो ये एक 100 मिनट समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 मिनट का समय उसने लगाया। ये 100 मिनट का समय लगाया। अब प्रश्न उत्तर में यहाँ 100 मिनट तो लिखा नहीं रहेगा, यहाँ तो घंटा लिखा रहेगा। तो ये 100 मिनट में कितने घंटे तैयार होते हैं, इसको भी आपको बनाने आना चाहिए। तो पहला 60 मिनट का 1 घंटा, उसके बाद 40 जो बचा है वो मिनट, यानी कि 1 घंटा और 40 मिनट का समय लिया। इस प्रकार से समय की समझ को भी आपको विकसित करना होगा और ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, आपका नवोदय चयन अवश्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। धन्यवाद।